बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। स्टूडेंट्स, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हम नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन रिंग के साथ। यानी कि नाइट्रो ग्रुप को पहले हम बतौर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है नाइट्रोबेंजीन की। तो इसमें हम चलते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन की तरफ। हम यहाँ पे लिखते हैं जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला। इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है ये बेसिकली इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को एनहांस कर देता है। बेसिकली इसका सारा काम है। लीनियर इसकी ज्योमेट्री होती है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री को डिस्कस करते चलें तो ये बुनियादी तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग है। यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन डाइऑक्साइड का, और दोनों की शेप क्या होती है? लीनियर होती है, और दोनों ही sp हाइब्रिडाइज हैं। तो ये एक एडिशनल आपके साथ मैं इसकी शेयर करता चलूँ। अच्छा जी, अब हमने इसको जनरेट करना है मैकेनिज़्म के लिए। तो ये जनरेट किससे होगा? बेसिकली अगर हम इसको तरतीब के साथ लिखें समझने के लिए स्ट्रक्चर वाइज, तो ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? ये करता है जी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बेसिकली ये दोनों ही एसिड्स हैं, लेकिन ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। एक एसिड के तौर पे बिहेव करेगा और दूसरा बेस के तौर पे। तो यहाँ पे चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड को ये प्रोटॉन देता है और नाइट्रिक एसिड इससे प्रोटॉन गेन कर लेता है। तो ये क्या बन गया? एसिड, और ये क्या बन गया? बेस। नाइट्रिक एसिड बतौर बेस बिहेव करता है। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास इस तरह की एक चेंज आ जाएगी। ये हमारे पास बन गया जी, ये बेसिकली क्या है? ये प्रोटॉन को गेन कर रहा है। ये प्रोटॉन ये OH ग्रुप खींच लेता है अपनी तरफ, तो ये खींचने से ये बन जाता है OH2 प्लस। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, जो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज इसको क्या कर रहा है? कैंसिल आउट कर रहा है। अब यहाँ पे OH2 जो है ये चूँकि इसके साथ बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के साथ वीक हो जाता है पॉजिटिव इंट्रैक्शन की वजह से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ये वाला वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो हमारे पास ये बन जाती है जी स्पीशीज, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये स्टूडेंट्स इसको तफसील के साथ डिस्कस किया जा रहा है। इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन होती है, आपने इसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। जो मैकेनिज़्म है बेंजीन का वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने जनरल मैकेनिज़्म पैटर्न में डिस्कस किया है। बेसिकली इसको समझने के लिए मैंने ये सारा ये स्ट्रक्चर बनाया है आप लोगों के लिए। तो साथ बच्चों इसमें बन जाता है ये सल्फ्यूरिक एसिड में से एक H निकल जाता है और बाकी इसका बेस रह जाता है। ये 4 माइनस इसके ऊपर लगा देते, ये एक कंजुगेट बेस बन गया। तो ये उसके मैकेनिज़्म में बेस के तौर पे बिहेव करेगा। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इसको हम लिख लेते हैं नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल। काम करेगा बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं इसके रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन सिंपली है। स्टेप 1 में क्या होगा? ये हमारे पास स्टेप वन आपको पता है कि स्लो स्टेप होता है। इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं इसको, लिहाजा इसको हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के वाले से भी देख सकते हैं। बेंजीन रिंग है हमारे पास। बेंजीन रिंग के साथ अब ये जो नाइट्रो ग्रुप है बतौर इलेक्ट्रोफाइल, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे और इसका जो एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास इस तरह की एक इंटरमीडिएट एडक्ट आएगी।
ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट गया कार्बन की तरह, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और इस हाइड्रोजन को हम इस तरह से निकाल लेते हैं और इसको हम क्यों लिख लेते हैं। अब नाइट्रोजन और कार्बन ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, ये हमारे पास क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड, और ये जो हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया ऑक्सीजन के ऊपर और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब चूँकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बना रहा है 4, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज वैसा ही आ जाएगा जैसा पहले था। अब स्टेप 2 के अंदर ये एक अरीनियम आयन बन गया है, बेंजीनियम आयन भी इसको हम कहते हैं, अरीनियम आयन भी कहते हैं आप इसको, क्योंकि ये एरोमेटिक है तो इसको हम इरीनियम आयन भी कहेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में जो हमने बेस बनाया था जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, ये हमारे पास बेस बना था ये वाला। अब स्टेप 2 में ये क्या करेगा, ये इस अरीनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली ये कार्बन ही डेफिशिएंट है, इसने बॉन्ड बनाना है, और ये जो प्रोटॉन है ये अब क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होगा। ये जो बेस है इसको हम बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन की एफिनिटी रखता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अटैक करेंगे, प्रोटॉन को खींच लेंगे, और प्रोटॉन और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वापस रिंग में आ जाएंगे, तो रिंग क्या हो जाएगा, दोबारा से स्टेबलाइज हो जाएगा, रिंग खुद को क्या कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, हमारे पास ये बन गई, ये रिंग दोबारा से इस्टेब्लिश हो गया और हमारे पास ये क्या बन गई, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, बेसिकली ये माइनस और ये प्लस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, ये न्यूट्रल हो जाता है, प्लस माइनस न्यूट्रल। तो ये हमारे पास बन गई नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन जो कि एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, इसमें हमने नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन रिंग के साथ इंट्रोड्यूस करवा लिया है। तो नाइट्रो ग्रुप बेसिकली अगर हम इसकी मेटा पैरा आर्थो पोजीशन के वाले से, डायरेक्टिंग ग्रुप के वाले से डिस्कशन हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि रिंग को एक्टिवेट करने वाले ग्रुप और रिंग को डीएक्टिवेट करने वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये इसको तसल्ली के साथ और आसान अल्फाज में आपको समझाया जाएगा। और उम्मीद है एग्ज़ाम में, स्पेशली एमडी कैट के एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम में, ई कैट के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं और फ़ौरन करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं हैलोजिनेशन पे और फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन पे। तो उस वीडियो के लिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।